अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? हाँ। लेकिन क्या हुआ? तो वहाँ से भाग आए थे? तो फिर मुझे देखो कह रहा जब कुछ हुआ है कि नहीं। कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, संदीप से अच्छा फोन करके। अच्छा, हाँ, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैं समझ गई हाँ। मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं, हाँ, तो उस समय तो बच गए आप। फिर तो उस दिन हुआ। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? हाँ, अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। जब बाकी सब भाग गए थे? मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था? हाँ, अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे पानी डाला। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश आ गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था? हाँ, अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, हाँ। उसके बाद क्या किया? आज हम आप सभी को उस बेटी की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज हमारे बीच कुछ दरिंदों की वजह से नहीं है। दोस्तों, दिल को दहला देने वाला एक बार फिर से निर्भया कांड हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की यह घटना है। आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस बेटी की दर्द भरी कहानी सुन करके आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी को बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले कुछ बातें नहीं बताते हैं, लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी बातों से आपको अवगत कराएंगे जिससे यह हमारे देश में दूसरा निर्भया कांड हुआ है, उसका क्या कारण है। हम देंगे देश की खबर, हमारी है सब पे नजर। मैं लकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डीप नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें जो आज हमारे देश में यह दूसरा निर्भया कांड हुआ है। आज से लगभग 9 माह पहले इस घटना की शुरुआत हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें जिस युवती के साथ यह दरिंदगी हुई है उसके पिता के साथ गांव के कुछ लोगों के साथ आपसी रंजिश थी, जिसमें एक युवा संदीप कुमार भी शामिल है जो मनीषा के गैंग रेप में शामिल है। आपको बता दें यह संदीप नाम का दरिंदा बदले की भावना में आकर के अपने दोस्तों के साथ मिल करके मनीषा के साथ गैंग रेप किया। आपको हम बता दें आज से लगभग 9 महीने पहले पीड़िता मनीषा के पिता ने SC/ST एक्ट के तहत संदीप के परिवार में किसी एक सदस्य को जेल भिजवा दिया था, जिसके कारण पीड़िता और संदीप के परिवार में आपसी रंजिश बनी रहती थी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें बदले की भावनाओं में जल रहा संदीप पूरा प्लान बना के रखा था कि कैसे गैंग रेप को अंजाम देना है। बात 14 सितंबर की है जब मनीषा और उसकी मां चारा काटने के लिए गांव से बाहर खेत में जा रही थी। तब रास्ते में मनीषा और उसकी मां को जाते हुए संदीप देख लेता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि आज मनीषा और उसकी मां के साथ में उसका भाई चारा काटने खेत नहीं जा रहा है तो वह तुरंत मनीषा का पीछा करना शुरू कर देता है। मनीषा और उसकी मां चारा काटने के लिए खेत में पहुंच जाती है और कुछ समय चारा काटने के बाद मनीषा थक जाती है और वह खेत में ही बैठ करके आराम करने लगती है। लेकिन माँ चारा काटने के चक्कर में आगे बढ़ती रहती है और एक खेत से दूसरे खेत तक
पहुंच जाती है और बेटी अकेले खेत में आराम कर रही होती है। लेकिन उसे उस वक्त नहीं मालूम था कि कुछ दरिंदे कुत्तों की तरह घात लगाकर बैठे हुए हैं उसे नोचने के लिए। मनीषा को अकेले देखते हुए उन दरिंदों ने अपनी चाल चल दी और उसके ही खेत से उसे अगवा कर लिया। दोस्तों, आपको हम बता दें, मनीषा के दुपट्टे से ही उसका मुंह बंद करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो दरिंदे, लेकिन वो नाकाम रहे। अपने बचाव के चक्कर में मनीषा जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ बचाओ बचाओ, माँ बचाओ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, उसकी माँ सुन नहीं सकती थी। आज इसी बेबसी के कारण उसकी माँ के सामने ही कुछ दूरी ही पर उसकी बच्ची का गैंग रेप हो जाता है। मनीषा की माँ बेफिक्र होकर के लगभग 200 मीटर की दूरी पर चारा काट रही होती हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके बच्ची के साथ कुछ दरिंदे कुछ दूरी पर दरिंदगी करना शुरू कर दिए हैं। मनीषा उन दरिंदों की चंगुल में फंस गई थी, लेकिन बचने के लिए वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन पास में मौजूद माँ नहीं सुन सकती थी क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण वह उनके कानों में आवाज़ नहीं जा पा रही थी। इसी बेबसी के कारण आज मनीषा हमारे साथ नहीं है। अगर उनकी माँ सुन लेती तो आज मनीषा हमारे बीच में होती। उधर उन दरिंदगों ने अपनी दरिंदगी दिखाना शुरू कर दिया था। रवि, संदीप, रामू और लौकुश, इन चारों ने मिलकर के मनीषा के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। जब इन दरिंदों का दिल नहीं भरा दरिंदगी करने के बाद, तो इन्होंने मनीषा के गर्दन को भी तोड़ दिया। और जब इन कुत्ते और दरिंदे लोगों को डर लगने लगा कि कहीं या हमारा राज ना खोल दे, तो इसीलिए इन्होंने मनीषा की जुबान को भी काट दिया। उधर माँ खेत में चारा काटने में बिजी रहती है, लेकिन अचानक बेटी की याद आ जाने के कारण वह बेटी को देखने के लिए उसके पास आती हैं, जहाँ पर वो चारा काट रही होती है। लेकिन जब माँ आती है तो उसे बेटी नहीं दिखाई पड़ती है, तो माँ का दिल घबरा जाता है और माँ इधर उधर बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन बेटी नहीं मिलने के कारण वह चिंतित हो जाती हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माँ को बेटी का चप्पल दिखाई पड़ता है। चप्पल को देखते ही माँ घबरा जाती है। उसे पता चल जाता है कि हमारी बेटी संकट में है, और कुछ दूर जाने के बाद बेटी मिलती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो दरिंदे लोग अपनी दरिंदगी दिखा करके चले गए होते हैं। लेकिन इन कुत्ते और दरिंदे लोगों को नहीं पता था कि जिस हालत में वो छोड़ के गए थे, उस हालत में भी मनीषा बोल रही थी और उसने पूरी बात अपनी माँ से बता डाली, जिससे कि ये चारे दरिंदे फंस गए। उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी घटना की जानकारी होने के बाद भी पुलिस वालों ने सख्त कदम नहीं उठाया। मनीषा की तबीयत शुरू से ही खराब थी और पुलिस वाले जानते भी थे, लेकिन उसे कुछ दिनों तक हाथरस में ही रखा गया, जिसके कारण उसकी तबीयत
और ज्यादा खराब हो गई। घर वाले और गांव वालों ने मिलकर जब पुलिस वालों को दबाव दिया तब उन्होंने मनीषा को दिल्ली ट्रांसफर किया, लेकिन तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मौत और जिंदगी की लड़ाई में मनीषा हार गई और दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस लिया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पुलिस वालों ने इतनी क्रूरता दिखाई कि उस माँ को अपनी बेटी से अंतिम बार भी नहीं मिलने दिए। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इस देश की बेटी मनीषा को न्याय मिले और उसके आरोपियों को सजा मिले, तो हाँ, उसके साथ आप सभी लोग ज़रूर खड़े होइएगा और इस वीडियो को एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसकी दर्द भरी कहानी सबको पता चले और उनके साथ पूरा भारत खड़ा हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।